नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार आपके लिए लाता है बिहार की 30 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर पटना, बक्सर, मुंगेर समेत बिहार के कई जिलों में गंगा उफान पर है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान 39.33 मीटर को पार कर 1 सेंटीमीटर ऊपर 39.4 मीटर पर बह रही है। गंगा का पानी सड़क और घरों में भर गया है। मुंगेर के बरियारपुर रेलवे स्टेशन के पास कृष्णा नगर में गंगा का पानी घरों में घुस चुका है। करीब 80 घरों में कमर तक पानी भर गया है। वहीं सड़क पर 2 फीट पानी भर गया है। गंगा का जलस्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। वहीं पटना और बेगूसराय में गंगा का पानी सड़क पर बह रहा है। राजधानी में महावीर घाट, भद्र घाट डूब गए हैं। दोनों ही जगहों पर सर्विस लेन को बंद कर दिया गया है। नदी थाने में गंगा का पानी भर गया है। खगड़िया में भी बाढ़ के कारण हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ घरों के साथ साथ स्कूल परिसर भी डूबे हैं, जिसके चलते 32 स्कूल 14 अगस्त तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। वैशाली के राघोपुर में भी 80 स्कूलों को बंद किया गया है। सीएम नीतीश ने अपने कंधों पर ली बड़ी जिम्मेदारी। आगामी 12 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के बिजली उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुखातिब होंगे। वे इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की पूरी जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री का यह संबोधन बिजली विभाग की आर से आयोजित विशेष जागरूकता अभियान के तहत किया जा रहा है। इसको लेकर कुर्सा कांता और सिकटी प्रखंड में तैयारी जारी है। कार्यक्रम में जिला व प्रखंड के विभागीय अधिकारी, कर्मी व उपभोक्ता शामिल होंगे। कोरवा जनजाति के 61 लोगों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। भभुआ जिले के अधौरा प्रखंड के सारोदाग पंचायत में विशेष रूप से कमजोर वर्ग के कोरवा जनजाति समूह के 61 लोगों को प्रधानमंत्री आदिवासी महान्याय अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 4 किस्तों में राशि का भुगतान किया जाएगा। लाभुकों को आवास निर्माण के लिए 2 लाख की राशि दी जाएगी। इस संबंध में निदेशक डीआरडीए प्रीतम आनंद ने बताया कि जिले के पहाड़ी प्रखंड क्षेत्र अधौरा के सारोदाग में कमजोर वर्ग के जनजाति समूह के परिवार रहते हैं। राहुल का आरोप, ईसी ने बीजेपी के साथ चुनाव चुराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में गड़बड़ियों पर प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा, दोनों ही राज्यों की वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं है, वहीं कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। पूरे राज्य में नए बिजली कनेक्शन के लिए 20 दिनों में आए हैं 50,000 से अधिक आवेदन। बिहार में 125 यूनिट फ्री बिजली का फायदा उठाने के लिए लोग नया घरेलू कनेक्शन का आवेदन दे रहे हैं। पिछले 20 दिनों में 50,000 से अधिक लोगों ने कनेक्शन के लिए आवेदन दिया है। इसमें पटना शहर के 1,528 लोग शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक सामान्य दिनों से 50% अधिक आवेदन आ रहे हैं। राम मंदिर से 5 फीट छोटा होगा पुनौरा धाम जानकी मंदिर। अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर बिहार के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास 8 अगस्त को होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रस्तावित मंदिर की संरचना राम जन्मभूमि के अनुरूप विकसित की जानी है। इस पूरे मंदिर का निर्माण खास किस्म के सैंडस्टोन से होगा। मां जानकी मंदिर की ऊंचाई अयोध्या के राम मंदिर से 5 फीट कम होगी। सीतामढ़ी में स्थित यह तीर्थ स्थल भारत के रामायण सर्किट का एक अभिन्न अंग है। बिहार में 1300 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। राज्य में अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार पुलिस ने सभी जिलों से ऐसे 1300 अपराधियों को चिन्हित कर सूची तैयार की है, जिनमें सर्वाधिक 82 प्रस्ताव पटना पुलिस ने भेजे हैं। इनमें से 279 अपराधियों का प्रस्ताव कोर्ट को भेजा गया है। इन प्रस्तावों में पहले किशनगंज और अब नवादा जिले के अपराधियों की संपत्ति जब्ती का आदेश जारी हुआ है। बिहार के इन 12 जिलों में खुलेंगे नए सैनिक कल्याण कार्यालय। देश के सैनिकों, उनकी विधवाओं और आश्रितों के लिए फिलहाल राज्य के 13 जिलों में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत हैं। अब सरकार ने राज्य के 12 अन्य जिलों में नए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना शुरू की है। इनमें नालंदा, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, कटिहार, सहरसा, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज शामिल हैं।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए सरकार ने मंजूर किए 300 करोड़। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड पटना को 300 करोड़ रुपए की तृतीय किस्त शिक्षा लोन के रूप में स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह राशि निगम को कर्ज और जरूरी शुरुआती खर्चों के लिए दी गई है। उप मुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि इस योजना के तहत निगम के माध्यम से अधिकतम 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन 4% साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। महिला, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए ब्याज दर मात्र 1% निर्धारित की गई है। आरण वापसी की प्रक्रिया मोराटोरियम अवधि यानी कोर्स समाप्ति के 1 वर्ष या रोजगार मिलने के 6 माह तक के बाद शुरू होती है। 2 लाख रुपए तक के लोन को अधिकतम 60 किस्तों में, जबकि उससे ऊपर के लोन को 84 किस्तों में चुकाया जा सकेगा। वहीं समय से पहले आरण चुकाने पर 0.25% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय कराटे टूर्नामेंट में जमुई के लड़के ने जीता मेडल। नेपाल में 23 से 25 मई तक आयोजित 11वीं अंतरराष्ट्रीय मयूर कप कराटे प्रतियोगिता में बिहार के जमुई के पिंटू यादव ने कांस्य पदक जीतकर न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। इस प्रतियोगिता में 8 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पिंटू की इस सफलता पर जिले में खुशी का माहौल है। पिंटू यादव कराटे के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। वे वर्तमान में पटना स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ डायनामिक मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण ले रहे हैं। पिंटू ने बताया कि इस टूर्नामेंट में बिहार से कुल 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से 8 खिलाड़ियों ने पदक जीते। पिंटू ने कांस्य पदक अपने नाम कर जिले को गौरवान्वित। बिहार के इस जिले में पुलिस ने रेड लाइट एरिया में मारा छापा। खगड़ा रेड लाइट एरिया में बुधवार की शाम पुलिस ने एक सघन छापेमारी अभियान चलाकर देह व्यापार से जुड़ी 5 महिलाओं सहित 2 ग्राहकों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई में 2 नाबालिग लड़कियों को भी मुक्त कराया गया है। यह कार्रवाई राहत संस्था और बचपन बचाओ संस्था की सूचना पर की गई थी। एसपी सागर कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम में साइबर डीएसपी रविशंकर, इंस्पेक्टर जन्मजय शर्मा, महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी, अवर निरीक्षक मीनू कुमारी, तकनीकी सेल के प्रमोद कुमार और रवि, राहत संस्था के दानिश और विपिन बिहारी तथा बचपन बचाओ आंदोलन के मुकुल कुमार शामिल थे। नेपाल में बारिश के बाद पूर्णिया में कटाव शुरू। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश और पूर्णिया में हुई हैवी रेन के बाद जिले के 3 प्रखंडों में कटाव का कहर शुरू गया है। अमौर, बायसी और बैसा प्रखंड में परमाण, कनकई, महानंदा और बकरा जैसी नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद कटाव कहर शुरू हो गया है। तेज कटाव में कारण 500 से अधिक परिवारों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। महानंदा, कनकई और परमाण जैसी नदियों ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अमौर के पठान टोली, ज्ञानडोब, खाड़ी महीन गांव, बनगामा, मीर टोली महेश, पथना जैसे पंचायत के 350 से अधिक घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। चकिया स्टेशन के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर मारा गया था पत्थर। बापूधाम मोतिहारी रेलवे सुरक्षा बल ने बुधवार को हरपुरनाग में छापेमारी कर वंदे भारत ट्रेन पर पिछले दिनों पत्थर मारने की घटना को अंजाम देने वाले 3 किशोर पकड़े गए हैं। तीनों किशोर महसी और चकिया के बताए जाते हैं। छापेमारी टीम का नेतृत्व बापूधाम आरपीएफ पोस्ट के कमांडर भरत प्रसाद कर रहे थे, जबकि टीम आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार, चकिया आरपीएफ आउटपोस्ट के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार झा, जवान राजेश कुमार सिंह आदि शामिल थे। पुनौरा धाम में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर एक भव्य जानकी मंदिर के निर्माण का निर्णय राज्य की नीतीश कुमार की सरकार ने लिया है। बिहार कैबिनेट ने पुनौरा धाम में मंदिर निर्माण के लिए 882.87 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। अब इस कड़ी में बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है। बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार से वहां रेलवे स्टेशन बनाने का अनुरोध किया गया है। बिहार में टीचरों को सीएम नीतीश ने दी बड़ी राहत। बिहार में सरकारी विद्यालय के शिक्षकों का अब ऐच्छिक स्थानांतरण होगा। अपने ट्रांसफर के इंतजार में बैठे बिहार के शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी राहत दे दी है। सीएम नीतीश ने एक्स पर जानकारी दी है कि अब स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के पास 3 जिलों का विकल्प उपलब्ध होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब टीचर अपने आवेदन में 3 जिलों का विकल्प चुन सकते हैं और इन्हीं में से किसी एक जिले में उनका तबादला किया जाएगा। खुशखबरी, रक्सौल हल्दिया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी। रक्सौल हल्दिया 6
6 लेन। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भू अर्जन का काम अब शुरू हो जाएगा। इसके लिए अलाइनमेंट अप्रूवल कमेटी की हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई कमेटी की बैठक के बाद संबंधित जिलों को भू अर्जन के लिए प्राधिकार बनाने का निर्देश दिया गया है। बिहार के 11 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 585.350 किलोमीटर होगी। परियोजना के लिए 60 मीटर चौड़ाई में 4,866 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा। नालंदा की बेटी अल्पना एशिया रग्बी चैंपियनशिप में लेगी भाग। नालंदा के सिलाव प्रखंड के धरहरा गांव की बेटी अल्पना इंडियन रग्बी टीम की सदस्य है। एक किसान की बेटी से लेकर भारतीय महिला रग्बी टीम की सदस्य तक का यह सफर न केवल उसके लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे बिहार के लिए यह गर्व की बात है। अल्पना आज भारतीय महिला रग्बी टीम का अहम हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तेज तर्रार खिलाड़ी के रूप में पहचान बना चुकी अल्पना का चयन आगामी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए हुआ है, जिससे उसके गांव धरहरा में खुशी का माहौल है। अमित शाह के बिहार दौरे में बदलाव, पटना नहीं आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी बिहार दौरे में बदलाव हुआ है। शाह गुरुवार 7 अगस्त को पटना नहीं आएंगे। वे 8 अगस्त को सुबह सीध दरभंगा होकर सीतामढ़ी जाएंगे। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में शुक्रवार को मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम है। शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह के पहले पटना में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था, जो कि रद्द हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बुधवार को अमित शाह के दौरे में बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाह 8 अगस्त को ही दरभंगा एयरपोर्ट पर आएंगे और वहां से सीधे पुनौरा धाम पहुंचेंगे। सीतामढ़ी में कार्यक्रम करने के बाद वे दरभंगा एयरपोर्ट होकर वापस लौट जाएंगे। मुजफ्फरपुर में एटीएम काटकर 2 लाख रुपए की लूट। मुजफ्फरपुर में बुधवार को चोरों ने इंडिया एक एटीएम काटकर लाखों रुपए की चोरी कर ली। चोरों ने न सिर्फ चोरी की, बल्कि इसके अंदर लगे कैश बॉक्स को लेकर भाग गए। इसमें 2,03,000 रुपए थे। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी गुरुवार सुबह पुलिस को दी, जिसके बाद तुर्की थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बदमाश काले रंग की स्कॉर्पियो से आए थे और गैस कटर जैसे किसी औजार से एटीएम काट कर ले गए। बालू माफिया के घर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। नवादा में एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर पुलिस ने अवैध बालू उत्खनन से जुड़े अपराधी गोपाल यादव के घर नोटिस चिपकाया है। थाना प्रभारी प्रभा कुमारी ने न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए यह कार्रवाई की है। बता दें कि मामला 26 मार्च 2025 का है, जब नारदीगंज थाना क्षेत्र की पंचाने नदी से अवैध बालू खनन करते हुए 12 ट्रैक्टर जब्त किए गए थे। चुनाव से पहले बिहार में आने लगा हवाला का पैसा। बिहार में चुनाव से पहले हवाला का पैसा आने लगा है। 23 जुलाई को बलिया जीआरपी ने बिहार आने वाली साबरमती दरभंगा के A2 कोच की सीट नंबर 44 से पुलिस ने 2 ट्रॉली बैग जब्त किए थे। बैग में 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश रखा था। सारण का रहने वाला ओम प्रकाश चौधरी झांसी से पैसों की डिलीवरी देने सारण जा रहा था। 5 अगस्त को पटना में कार की डिक्की से पुलिस ने 55 लाख रुपए जब्त किए हैं। गुजरात के रहने वाले दर्शन नीलेश कन्नू हवाला का पैसे सुरेश नाम के शख्स को देने जा रहे थे। पुलिस चुनाव के एंगल से भी दोनों मामलों की जांच कर रही है। लखीसराय में एसएसबी ने वृक्षारोपण अभियान चलाया। एसएसबी 29वीं वाहिनी के कमांडेंट मधुकर अमिताभ के निर्देश पर बन्नू बगीचा एसएसबी प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम संग्रामपुर पंचायत के जीविका भवन भंडार परिसर में हुआ। कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया दीपक सिंह और पंचायत समिति सदस्य निरंजन पासवान की देखरेख में स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। सभी ने मिलकर 150 से अधिक फलदार और छायादार पौधे लगाए। इस अवसर पर एसएसबी जवान, मुखिया दीपक सिंह और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी पौधारोपण किया। उन्होंने लोगों को हरा भरा वातावरण बनाए रखने का संदेश दिया। अनंत सिंह बोले, 15 सीटों पर सिमटेगी राजद। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह ने जेल से बाहर आते ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब तेजस्वी के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा, नीतीश जी की पार्टी जदयू अगर तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारती है तो मैं नेता प्रतिपक्ष की जमानत जब्त करा दूंगा। वहीं तेजस्वी के सरकार बनाने के दावों को लेकर कहा, तेजस्वी की पार्टी 15 सीटों पर सिमट जाएगी और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। मधुबनी में इंडो नेपाल सीमा से 2 नेपाली तस्कर अरेस्ट। मधुबनी में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल जयनगर के जवानों ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में 225 किलोग्राम यूरिया, 100 किलोग्राम डीएपी, 3 साइकिल और 12,900 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। वहीं इसके साथ 2 नेपाली नागरिकों को भी हिरासत में लिया गया है।
आज बिहार म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस बिनाले में 8 अलग अलग देश भाग ले रहे हैं। इस बार का बिनाले ग्लोबल साउथ थीम पर है। इस बार यह आयोजन खास है क्योंकि बिहार म्यूजियम के अलावा पटना म्यूजियम और बापू टावर में भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 8 और 9 अगस्त को संग्रहालय से संबंधित विषयों पर सेमिनार होंगे। 10 और 11 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज राहुल गांधी की आवाज पर इंडिया गठबंधन की बैठक। आज राहुल गांधी की आवाज पर इंडिया गठबंधन की बैठक है। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार में चल रहे SIR की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर चर्चा होगी। दरअसल कल 8 अगस्त को विपक्षी दलों की दिल्ली स्थित चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकालने की प्लानिंग की है। वहीं बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी की शुरू हो रही यात्रा को लेकर भी चर्चा होगी। बेतिया में 51 भूमाफियाओं पर होगी कार्रवाई। अवैध संपत्ति जब्ती को लेकर न्यायालय में भेजा गया प्रस्ताव। चंपारण प्रक्षेत्र में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। DIG हरकिशोर राय के नेतृत्व में चल रहे विशेष अभियान के तहत 51 भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बेतिया, बगहा और मोतिहारी के विभिन्न इलाकों से चिन्हित किए गए इन माफियाओं की कुंडली पुलिस ने खंगाली है। इनके खिलाफ न्यायालय में जब्ती का प्रस्ताव भेज दिया गया है। खगड़िया के 32 स्कूलों में 14 अगस्त तक पठन पाठन बंद। खगड़िया में गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर ने जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बना दी है। कई इलाकों में पानी घरों के साथ साथ स्कूल परिसरों में भी घुस चुका है। हालात को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार गोंड ने जिले के 32 विद्यालयों में 14 अगस्त तक पठन पाठन बंद रखने का आदेश जारी किया है। प्रभावित स्कूलों में खगड़िया प्रखंड के 13, गोगरी के 6, परवत्ता के 12 और बेलदौर प्रखंड का एक विद्यालय शामिल है। इन स्कूलों में या तो बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है या फिर रास्ते पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर सीतामढ़ी में ट्रैफिक प्लान। सीतामढ़ी में केंद्रीय गृह मंत्री के 8 अगस्त 2025 को प्रस्तावित आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। इसका उद्देश्य VIP मूवमेंट के दौरान यातायात सुचारू रखना और आम नागरिकों को असुविधा से बचाना है। जिला दंडाधिकारी रिची पांडेय के आदेशानुसार जिले के सभी निजी व सरकारी स्कूल, प्री स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और कोचिंग संस्थान 8 अगस्त को बंद रहेंगे। प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान के तहत कार्यक्रम के दिन सुबह से समापन तक मालवाहक और गैर कार्यक्रम से जुड़े वाहनों पर नो एंट्री लागू रहेगी। गया एयरपोर्ट के JAI कोर्ट पर भड़के भाजपा सांसद। भाजपा के राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी ने 5 अगस्त को गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कोड JAU पर आपत्ति जताई। सांसद के मुताबिक JAU कोड सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपत्तिजनक है और उन्होंने सरकार से इसे सम्मानजनक और सांस्कृतिक रूप से दूसरे कोड में बदलने की मांग की। सांसद भीम सिंह ने संसद में अपने सवाल में कहा कि गया एक धार्मिक और पौराणिक शहर है। उसका ऐसा कोड नहीं होना चाहिए जो उसके गौरवमयी इतिहास को ठेस पहुंचाए। समस्तीपुर में जुगाड़ सिस्टम से बिजली की सप्लाई। समस्तीपुर शहर में बिजली की आपूर्ति जुगाड़ सिस्टम से की जा रही है। शहर में लगे ट्रांसफार्मर की हालत जर्जर है, फ्यूज डायरेक्ट है। ऐसी स्थिति में लगातार बिजली की आपूर्ति किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इस मामले को लेकर बिजली संघर्ष मोर्चा समेत कई संगठन ने विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। शहर के पशुपालन अस्पताल के पास लगे ट्रांसफार्मर का पैनल जर्जर है। हैंडल, EV स्विच, बुश रॉड, पैनल, MCB समेत अन्य उपकरण जले हुए हैं। यही हाल विवेक विहार, काशीपुर, जितवारपुर, समीर समेत शहर में लगे करीब 50 ट्रांसफार्मरों का है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में LLB के लिए आज से करें अप्लाई। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में BA LLB और LLB कोर्स में एडमिशन के लिए आज से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स में आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है और एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती को 19 अगस्त तक सुधार किया जा सकता है। 21 अगस्त को मेरिट लिस्ट जारी होगी और 25 अगस्त तक मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होगा। IRCTC घोटाले में आज आएगा फैसला। IRCTC होटल घोटाले में आज यानी गुरुवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला सुनवाई हुई, जिसके बाद अब 7 अगस्त को इस पर फैसला आने की बात कही गई थी। इससे पहले भी 29 मई को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। CBI के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया था कि लालू यादव रेल मंत्री थे, तब रेलवे के पुरी और रांची स्थित BNR होटल को IRCTC को ट्रांसफर किया था। इन्हें रख रखाव और इंप्रूव करने के लिए लीज पर देने की प्लानिंग थी।
पटना में टीचर कैंडिडेट्स पर 2 बार लाठीचार्ज। पटना में एसटीटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे कैंडिडेट्स पर पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया है। अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहा होते हुए सीएम हाउस जाना चाह रहे थे। पुलिस ने सभी को जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर रोका। करीब 1 घंटे यहाँ प्रदर्शन के बाद कैंडिडेट्स बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकले लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कुछ को चोटें भी आई हैं। यहाँ लाठीचार्ज के बाद भी कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहे पर जुट गए। पुलिस ने यहाँ भी बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोका। वाटर कैनन की गाड़ी बुलाई गई। कैंडिडेट्स और पुलिस के बीच धक्का मुक्की होने लगी। इस दौरान फिर से पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन में 5000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।